मूवी का स्टार्ट गाड़ी में बैठी एक औरत से होता है। अचानक उस पर पानी के ड्रॉप्स गिरते हैं और सब ब्लर हो जाता है। फिर वो औरत ड्राइविंग सीट पर बैठे आदमी पर नजर डालती है। सब कुछ फिर ब्लर हो जाता है। अचानक उस औरत की आंख खुलती है और हमें पता चलता है कि ये सब एक ख्वाब था। इस औरत का नाम अमेलिया वानिक है और जो ड्रीम वो देख रही थी वो उस दिन की मेमोरी थी जब उसका हस्बैंड उसे लेबर पेन की वजह से हॉस्पिटल लेकर जा रहा था और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट से उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और अब वो अपने 6 साल के बेटे सैमुअल के साथ अकेले रहती है, जो बहुत डिस्टर्ब और इंसोम्नियक हो चुका है और वो किसी इमेजिनरी मॉन्स्टर के बारे में बातें करता रहता है और उससे लड़ने के लिए वेपन्स भी बनाता है। सैमुअल को अक्सर नाइटमेयर्स आते हैं जिनकी वजह से अमेलिया को अक्सर नींद से जागना पड़ता है और अपनी मदर के साथ बेड के नीचे और क्लोजेट में अक्सर मॉन्स्टर्स चेक करते हैं। एक दिन जॉब के दौरान अमेलिया को सैमुअल के स्कूल से कॉल आती है। स्कूल पहुंचने पर अमेलिया को पता चलता है कि सैमुअल ने अपने वेपन से किसी बच्चे को जख्मी कर दिया है और बताते हैं कि सैमुअल को एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। अमेलिया उनकी इस बात से गुस्से में आ जाती है और सैमुअल को वहाँ से लेकर चली जाती है। घर पहुँचने पर अमेलिया को बेसमेंट का दरवाजा खुला हुआ नजर आता है जिसमें उसके हस्बैंड की सब चीजें होती हैं। अमेलिया ने पिछले 6 साल से ये सब बंद रखा हुआ था। खैर वो इस पर ज्यादा ध्यान दिए बगैर डोर को लॉक कर देती है। डिनर के बाद सैमुअल सोने जाता है लेकिन उसे फिर नाइटमेयर आता है और वो अमेलिया के पास आ जाता है। अमेलिया सैमुअल को स्टोरी बुक लाने को कहती है। सैमुअल एक पॉप-अप स्टोरी बुक लेकर आता है जिसका नाम मिस्टर बाबाडूक होता है। अमेलिया बुक को देखकर थोड़ा हैरान होती है क्योंकि उसने सैमुअल को ये बुक खरीद कर नहीं दी थी। व्यूअर्स, बुक पढ़ने पर अमेलिया थोड़ी परेशान होती है क्योंकि बुक बच्चों के पढ़ने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। बुक में एक लंबे से मॉन्स्टर बाबाडूक का जिक्र होता है। उसकी फिंगर्स बहुत अजीब दिखाई देती हैं और वो हैट और कोट पहनता है। मजीद उस बुक में लिखा होता है कि जो इंसान बाबाडूक के बारे में जान लेगा वो इससे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता और वो कभी सुकून से नहीं सो सकेगा। स्टोरी बुक के पेजेस बस इतने ही होते हैं, आगे सब पेजेस ब्लैंक होते हैं। अमेलिया को ये सब काफी डिस्टर्बिंग लगता है इसलिए वो दूसरी स्टोरी पढ़ने लगती है, मगर सैमुअल ऑलरेडी बहुत डर चुका होता है और बाबाडूक को रियल मान रहा होता है। अमेलिया इस बुक को कबर्ड के ऊपर रख देती है ताकि सैमुअल आइंदा इसे ना पढ़े। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अमेलिया डिनर के लिए तैयार हो रही होती है जब उसे उसका डॉग बेसमेंट से बाहर आता दिखाई देता है। बेसमेंट में जाने पे अमेलिया सैमुअल को वहाँ बैठे हुए मैजिक ट्रिक्स करते देखती है। अमेलिया उस पर गुस्सा होती है और उसे वहाँ से भेजकर अपने हस्बैंड की चीजें ऑर्गेनाइज करने लग जाती है। तभी उसे वॉल पर बाबाडूक जैसे कपड़े लटके नजर आते हैं और वो डरते हुए वहाँ से बाहर आ जाती है। इस इंसिडेंट के बाद बहुत अजीब सीन्स दिखाए जाते हैं जैसे कि डोर का खुद ब खुद खुलना और बंद होना। इसी तरह एक दिन के डिनर टाइम पे अमेलिया के सूप से कांच निकलता है। अमेलिया बहुत डर जाती है और फौरन सैमुअल से सूप लेकर चेक करती है लेकिन उसमें कुछ भी नहीं होता। अमेलिया को अपने रूम में अपने हस्बैंड की पिक्चर्स मिलती हैं जो किसी ने खराब कर दी होती हैं। अमेलिया समझती है कि ऐसा सैमुअल ने किया होगा और वो उस पर बहुत गुस्सा होती है, मगर सैमुअल कहता है कि ये सब बाबाडूक कर रहा है, मगर अमेलिया सैमुअल की किसी बात पे यकीन नहीं करती। नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि अमेलिया टेंशन में बैठी होती है जब अचानक उसे सैमुअल की चीख की आवाज सुनाई देती है। रूम में जाने पे उसे सैमुअल बेड के नीचे डरा हुआ मिलता है। अमेलिया उसे वहाँ से निकाल के बेड पे लटाती है तो वो जोर जोर से कहता है कि डोंट लेट इट इन, यानी उसे अंदर न आने दो। अमेलिया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तभी उसकी नजर सामने पड़ी बाबाडूक वाली बुक पे पड़ती है। अमेलिया को बुक देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो पेजेस को फाड़ कर उसे बाहर डस्टबिन में फेंक देती है। सीन्स अमेलिया की बहन क्लेयर की बेटी की बर्थडे पार्टी पे शिफ्ट होते हैं जहाँ हम देखते हैं कि क्लेयर की बेटी सैमुअल को उसके फादर की डेथ से टीज कर रही होती है तो सैमुअल गुस्से में उसे ट्री हाउस से नीचे धक्का दे देता है जिससे वो जख्मी हो जाती है। ये देखकर क्लेयर सैमुअल को अपनी नापसंदीदगी जाहिर करती है और उन्हें अपने घर से निकलने का कहती है। अमेलिया ये बातें सुनकर गुस्से में सैमुअल को वहाँ से लेकर चली जाती है। रास्ते में सैमुअल बैक सीट पर बैठे हुए अपने साथ किसी चीज को महसूस करता है और उसे बाहर जाने को कहता है और साथ ही उसे फिट्स पड़ने लग जाते हैं। अमेलिया उसे चेकअप के लिए लेकर जाती है जहाँ वो डॉक्टर से सैमुअल के लिए स्लीपिंग पिल्स लेती है और रात खाने के बाद वो सैमुअल को स्लीपिंग पिल्स दे देती है जिसकी वजह से काफी टाइम बाद वो लोग सुकून से सोते हैं। अगली सुबह जब अमेलिया उठती है तो डोर पर नॉक होता है। डोर खोलने पर उसे कोई नजर नहीं आता, मगर नीचे वही बाबाडूक की बुक देखने को मिलती है जिसे वो फाड़ के डस्टबिन में फेंक चुकी थी। बुक के ब्लैंक पेजेस अब फिल्ड थे जिन पे लिखा था जितना वो बाबाडूक की एग्जिस्टेंस को डिनाई करेगी उतना ही वो स्ट्रांग होगा, और साथ ही उसमें न्यू पॉपअप पिक्चर्स होती हैं जिसमें अमेलिया अपने डॉग को मार रही होती है, फिर दूसरे में सैमुअल को और फिर आखिर में वो खुद को मार देती है। ये सब देख अमेलिया बहुत डर जाती है और उस बुक को जला देती है। साथ ही अमेलिया को कॉल आती है जिसमें डरावनी सी आवाज में कोई बाबाडूक बोल रहा होता है। अमेलिया को लगता है कि कोई उसे स्टॉक कर रहा है, इसलिए वो कंप्लेन करने पुलिस स्टेशन जाती है, मगर कोई सबूत ना होने की वजह से उसकी कंप्लेन रजिस्टर नहीं हो पाती और वहाँ भी उसे बाबाडूक जैसा एग्जैक्ट कोट और हैट हैंग हुआ दिखता है। नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि किचन में काम करते हुए अमेलिया को अपने शोल्डर पे कुछ फील होता है जो कि कॉकरोच होता है।
ये फ्रिज के पीछे से निकला होता है, जहाँ एमिलिया को एक होल मिलता है जिसमें से काफी कॉकरोचेस निकल रहे होते हैं। मगर नेक्स्ट मोमेंट जब वो दोबारा देखती है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। ये सब अजीब सिचुएशंस वर्स होती जाती हैं, जैसे बार बार लाइट्स को ऑफ हो जाना, बुक का बार बार वापस आना, रात को फुटस्टेप्स की आवाजें आना। ये सब कुछ एमिलिया को काफी परेशान कर देता है। इसी तरह एक रात सैमुअल को सुलाने के बाद एमिलिया भी जाग रही होती है जब उसे फुटस्टेप्स की आवाज आती है। फिर अचानक लॉक डोर खुद ही खुल जाता है और कोई क्रिएचर एंटर होता है। वो ब्लैक कोट में किसी डेविल की तरह वॉल पर चढ़ता है और रूफ से एमिलिया के अंदर चला जाता है। एमिलिया डर के उठ जाती है। एमिलिया इन सब सिचुएशन से खुद को रिलैक्स करने के लिए सैम के साथ रेस्टोरेंट जाती है, जहाँ से वापसी पर ड्राइव करते हुए एमिलिया को अपनी लैप पे कॉकरोच दिखता है और साथ ही मिरर में बाबाडुक दिखाई देता है। एमिलिया डर जाती है, जिसकी वजह से कार का एक्सीडेंट हो जाता है। घर वापस आने पे एमिलिया बहुत अजीब एक्ट करती है, जैसे वो खुद ना हो बल्कि कोई और हो। एमिलिया बेसमेंट से गिटार ले आती है और उसे हग करती जाती है, और जब सैम उसे हाथ लगाता है तो एमिलिया उसे डांट के डरा देती है। ये सब देख के सैम बहुत परेशान हो जाता है और अपनी नेबर को कॉल करता है। जब एमिलिया को पता चलता है तो वो सैम पर गुस्सा करते हुए नाइफ पकड़ती है। एमिलिया नाइफ सैमुअल की तरफ पॉइंट करते हुए उसे कहती है कि बाबाडुक कुछ नहीं है, ये बस सब तुम्हारे दिमाग में है। सैमुअल बहुत डर जाता है क्योंकि एमिलिया ने पहले कभी ऐसे बिहेव नहीं किया होता, और एमिलिया उसे जबरदस्ती स्लीपिंग पिल्स देने की कोशिश करती है और सैम ऐसा रिएक्ट करता है जैसे उसने पिल्स खा ली हो और वो पिल्स छुपा लेता है। एमिलिया सैम के साथ टीवी लाउंज में टीवी देख रही होती है जब उसे टीवी में बाबाडुक जैसी शक्ल दिखती है और वो टीवी में खुद का क्रीपी वर्जन भी देखती है। इसी दौरान एमिलिया हेलुसिनेट करती है कि उसने सैम को मार दिया है। रोते हुए वो अपने डॉग को हग करती है, लेकिन डॉग एमिलिया से पीछे होकर उस पर बार्क करके चला जाता है। हेलुसिनेशन खत्म होने पर वो देखती है कि सैम बेसमेंट में जा रहा है। एमिलिया उसके पीछे बेसमेंट की तरफ बढ़ती है और वहाँ अपने डेड हस्बैंड को देखती है। एमिलिया उसे देखकर बहुत खुश होती है और आगे बढ़ के उसे हग कर लेती है। ऑस्कर एमिलिया से कहता है कि वो सैम को उसे दे दे, जिससे ऑस्कर वापस उसकी वर्ल्ड में आ जाएगा। एमिलिया सैम का नाम सुनकर परेशान हो जाती है और यहाँ हम क्लियरली ये चीज नोटिस कर सकते हैं कि ये सब बाबाडुक कर रहा है। एमिलिया डर के वहाँ से भागने लगती है, मगर बाबाडुक एमिलिया को पोजेस कर लेता है। नेक्स्ट सीन में एमिलिया सोफे पे बैठी है और टीवी देख रही होती है जब उसका डॉग वहाँ आता है और एमिलिया उसे मार देती है क्योंकि वो पोजेस्ड होती है। वहाँ एमिलिया बहुत अजीब एक्ट करती है और अपने मुंह के अंदर हाथ डालती है और अपने ही दांत तोड़ देती है। और इसके बाद एमिलिया सैम को मारने के लिए जाती है, मगर सैम अपने वेपन से उस पे हमला करता है और उसे जख्मी करके बेसमेंट में चला जाता है। सैम ने वहाँ हिडन वेपन्स रखे होते हैं जिनकी मदद से वो एमिलिया को बेहोश करके उसे बांध देता है। एमिलिया के होश में आने पर सैमुअल कहता है कि वो जानता है बाबाडुक एमिलिया से ये सब करवा रहा है। इसी दौरान में एमिलिया के हाथ खुल जाते हैं और वो सैम को मारने के लिए गले से पकड़ लेती है, मगर सैम प्यार से अपनी मदर के गालों को सहलाता है, जिससे एमिलिया की मदरली फीलिंग और लव उस गोस्ट की पोजेशन को ओवरपावर कर लेता है और एमिलिया सैमुअल को छोड़ देती है। एमिलिया फिर बहुत बुरी तरह से शेक होना शुरू हो जाती है और फिर एक अजीब सा ब्लैक सब्सटेंस की वॉमिट कर देती है, जिससे बाबाडुक एमिलिया के अंदर से निकल जाता है। सैमुअल अपनी माँ को पोजेस ना पाकर उसको हक करता है। रूम की तरफ जाते हुए सैम स्टेयर्स पर रुक के कहता है कि हम बाबाडुक से जान नहीं छुड़ा सकते। ये बोलते ही कोई फोर्स उसे स्टेयर से खींचती तेजी से ऊपर ले जाती है। एमिलिया अपने बेटे के पास रूम में जाती है और उसे बेड पे लिटाती ही है कि बेड जोर जोर से हिलना शुरू हो जाता है। एमिलिया डरी हुई हालत में ऊंची आवाज में पूछती है कि तुम क्या चाहते हो। तभी एमिलिया के सामने अंधेरे में कोई चीज फील होती है। एमिलिया इस बार उससे डरती नहीं है बल्कि उसे वहाँ से चले जाने का कहती है और अपने बच्चे को हाथ लगाने पर मारने का थ्रेट देती है। वो अनसीन चीज एमिलिया के सामने उसके हस्बैंड की फॉर्म में आता है, जहाँ हम ऑस्कर का सर कट हुआ देखते हैं। मगर एमिलिया इस बार नहीं डरती और कहती है कि उसका हस्बैंड मर चुका है और बाबाडुक उसके घर में ट्रेसपास कर रहा है। एमिलिया के स्ट्रॉन्ग होते ही वो मॉन्स्टर गायब हो जाता है और उसकी जगह वहाँ बस एक कॉस्ट्यूम रह जाता है। एमिलिया जब आगे बढ़ के उसे हिलाती है तो कोई सुपरनैचुरल बीस्ट उस सूट में से निकलकर बेसमेंट में चला जाता है। तभी एमिलिया फौरन बेसमेंट का डोर को लॉक कर देती है। एंड पे एमिलिया और सैमुअल अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ चुके होते हैं और अब एमिलिया सैमुअल को उसके वेपन्स पर डांटने के बजाय उसे इनकरेज करती है और एक बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मदर बन जाती है। और साथ ही साथ एमिलिया अब अपने हस्बैंड के डेथ के ट्रॉमा को भी ओवरकम कर चुकी होती है, जिसकी वजह से अब वो सैम को बहुत प्यार करती है और उसकी बर्थडे भी सेलिब्रेट करती है। और फिर हम देखते हैं कि वो इंसेक्ट एक बोल में डालकर बेसमेंट में बंधे बाबाडुक बीस्ट को फीड कर रही है। बीस्ट एमिलिया को अटैक करने की ट्राई करता है, मगर एमिलिया उसे शांत करा देती है। व्यूअर्स, देखने में तो इस मूवी का प्लॉट बहुत सिंपल है, लेकिन अगर हम इसके प्लॉट के पीछे छुपे मीनिंग को ढूंढे तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बाबाडुक मॉन्स्टर दरअसल इंसान के खुद के फियर्स हैं। जैसे कि इस मूवी में एमिलिया अभी तक अपने हस्बैंड के डेथ के ट्रॉमा को ओवरकम नहीं कर सकती थी, जिसकी वजह से उसके अंदर की सैडनेस और फियर्स ने उसे इस हद तक पोजेस कर लिया कि वो मेंटली अफेक्ट होना स्टार्ट हो गई। पर जैसे ही उसने खुद को काम किया और रियलिटी को एक्सेप्ट किया कि उसका हस्बैंड अब मर चुका है और वो स्ट्रॉन्ग है, तो साथ ही मॉन्स्टर गायब हो गया और बेसमेंट में चला गया। अब मॉन्स्टर के बेसमेंट में जाना इस बात की तरफ बहुत इंडिकेशन है कि ये वो
जगह थी जहाँ एमिलिया ने अपने हस्बैंड की सब यादों को बंद कर रखा था और जैसे ही सामने उस दरवाजे को खोला तो वो सारी पुरानी यादें गम और दुख की सूरत में एमिलिया को हॉन्ट करने लगी।